नमस्कार। इंडिया टीवी का ये विशेष महाकुंभ पर हमारी ये कवरेज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। पहले गणपति जी की आराधना और गणपति जी आराधना के बाद अब माता की आराधना के साथ ये पावन हवन कुंड जो सामने प्रज्वलित हो रहा है, चारों तरफ आप देख रहे हैं आस्था का एक सैलाब नजर आ रहा है। स्वामी चिदानंद जी महाराज हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। और ये आज का समागम इसलिए और विशेष, और आज का ये बुलेटिन और इसलिए विशेष हो जाता है। साध्वी भगवती जी भी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आपका साध्वी जी इंडिया टीवी पर। आप दोनों ही शख्सियतें जो इस वक्त हमारे साथ हैं, आप क्या कहें, हिंदुस्तान, भारत की संस्कृति जब विदेश तक पहुंचती है, जब विदेशियों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो वो विदेश नहीं, वो भारत ही हो जाता है। वो संस्कृति भारत से निकलकर पूरी दुनिया में जाती है। वाकई में ये अपने आप में एक अद्भुत अनुभूति होगी। तभी साध्वी भगवती जी ने अपना पूरा समर्पण, अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ सनातन और अध्यात्म के लिए समर्पित कर दिया है। साध्वी जी, विस्तार से आपसे चर्चा होगी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, लेकिन शुरुआत आपसे करते हुए स्वामी जी, सामने हवन कुंड प्रज्वलित हो रहा है। आज पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ये महापर्व शुरू हो गया है। कैसा लग रहा है, कैसी अनुभूति है? जो लोग आपके पास देश विदेश से आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पूरे विश्व से मीनाक्षी इतने प्यारे लोग आए हैं और सबके मुंह में वाओ कुंभ, ग्रेट कुंभ, सुपर कुंभ। तो मुझे लगता है कि जब पूरे विश्व के लोग यहाँ आकर इस तरह से चर्चा करें तो लगता है कि इस कुंभ सफल हो गया। शुरुआत ही कितनी प्यारी हो गई। और फिर हम तो बिल्कुल संगम के तट पर हैं। परमार्थ निकेतन तो बिल्कुल गंगा तट पे ऋषिकेश और गंगा तट पे प्रयाग में है। तो मैंने देखा है कि जैसे हम सुबह से देख रहे थे, दर्शन कर रहे थे, इतने लोग बस चले जा रहे हैं। क्यों? कहाँ लगना, एक डुबकी लग जाए। तो ये जो आस्था की डुबकी है, मुझे तो लगता है इस बार ये आस्था की नहीं बल्कि अस्तित्व की भी डुबकी है। बहुत बड़ी बात आपने कही, अस्तित्व की ये डुबकी है। साध्वी जी, अस्तित्व ये किसी भी व्यक्ति के जीवन का मूल होता है कि हमारा अस्तित्व क्या है। और आप तो विदेशी संस्कृति में पली बढ़ी थी। 25 साल की उम्र में भारत आना और फिर सिर्फ भारत का हो जाना, इस पावन धरा का, और सनातनी हो जाना, क्या मन में भाव थे? देखिए, सनातन सबके लिए, सदा के लिए। सनातन नहीं कहते हैं कि आपको इस तरह से पूजा करना या इसी तरह से यही वाला मंत्र बोलना है या भगवान को इसी रूप में प्रणाम करना है। सनातन हमको सिखाते हैं कि कैसे एंकर्ड हो जाओ, कैसे कनेक्टेड हो जाओ, कैसे भगवान से एक हो जाओ। हम तो पहले से एक है, लेकिन सनातन हमको सिखाते हैं, याद दिलाते हैं कि हमारे ट्रू सेल्फ कौन है, कि हम केवल शरीर नहीं है, रोल्स नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक तरह के सोचने का हॉलीवुड वे ऑफ थिंकिंग कहते हैं आप अपनी शरीर है, उसकी साइज, उसकी शेप, उसकी रंग, उसकी सक्सेस, उसकी बैंक अकाउंट, उसकी रोल्स, सब चीज़। और हम सफ़र करते हैं और हम दूसरों को सफ़र कराते हैं। हिमालयन वे ऑफ थिंकिंग हमको सिखाते हैं कि यू हैव ए बॉडी बट यू आर नॉट द बॉडी, यू आर सोल, यू आर स्पिरिट, यू आर कॉन्शियसनेस, यू आर डिविनिटी। और उसको सुन के, उसको सीख के, उसको ठीक है, हमारी सफरिंग दूर हो जाता है। और मैंने देखा कि अब लगभग ऑलमोस्ट 30 वर्ष हो गया मेरा माँ गंगा के किनारे रहते हुए। और अब लगता है कि ऐसे नहीं कि केवल मैं ही भारत में रहती हूँ, अब लगता है कि भारत मुझ में रहता है। और उसकी वजह से मैं अपने जीवन में शांति प्राप्त कर पाए और अपनी जो आत्मा दर्शन करते हैं उसको करने का अवसर मिला। लेकिन केवल मैं नहीं, मुख्य बात यही, आप कुंभ में आप देखिएगा इतने लोग, मैं आज ही पहुंच गए और रास्ते पे इतने लोग, पूरा विश्व से लोग सब आ रहे हैं। एक संगम, केवल माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती नहीं, एक संगम of races, religions, rang,
कलर, कल्चर, कंट्री, अलग अलग लोग सब भी आ रहे हैं, साथ ही साथ डुबकी लगाएंगे, केवल संगम में नहीं, अपनी सेल्फ में लगाते हैं। महाकुंभ 2025 सिर्फ इंडिया टीवी पर।